हम लोग का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में लालू जी हैं, माले के लोग हैं, कांग्रेस लोग हैं, नीतीश कुमार जी का है, ये सब लोग हैं। लेकिन एक महंत ने कहा है कि जिसकी पत्नी नहीं है उनको मंदिर का उद्घाटन नहीं करना। इस पर नरेंद्र मोदी जी को सोचना पड़ेगा। बोले अशुभ हो जाएगा। शुभ होता है तब जिसकी पत्नी रहती है वही आदमी मंदिर का उद्घाटन करता है। तो उस महंत का तो बात मानिएगा। हम तो कहेंगे कि आप बहुओं से मत उद्घाटन कीजिए, और नहीं तो जो सैदाबन को बुलाइए, उनकी पत्नी जो सैदाबन है उनको बुलाइए, साथ रहिए। आज दरअसल नीरज जी का यूनिवर्सल 10+2 विद्यालय है। प्रत्येक वर्ष 2 जनवरी को इनका कार्यक्रम होता है, वार्षिक महोत्सव है। राधेश्याम बाबू इसका स्थायी अध्यक्ष है, हम इसका उद्घाटन करता स्थायी है। तो कोनो काम में रहते भागे भागे दिल्ली से आ रहे, हमने कहा नहीं जाएंगे तो निराश हो जाएंगे, दंड लगा देंगे। भागे भागे वहां से आ रहे हैं। चूंकि हमारा सेंट्रल कमेटी की बैठक थी और जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी होने के नाते 3 तरह का मीटिंग था और सभी मीटिंग में हमको रहना अनिवार्य था। लेकिन हमने छुट्टी ले लिया माननीय नीतीश कुमार जी से कि हमको जरूर जाना है, 2 तारीख को हमें उद्घाटन करना है। मैं नए वर्ष में यहाँ के जितने छात्र हैं, छात्राएं हैं, सब लोगों को मैं नए वर्ष में शुभकामनाएं देता हूं। और जो छात्रों को हमने सम्मानित किया है उनसे मैं आशा करूंगा और अपने ऊंचाई पर जाइए, और जो प्रशासनिक मदद लेना होगा हम लोग उनके लिए तैयार हैं। आज ड्राइवरों का जाम है और पूरा उसी जाम में तो हम फंसे हुए हैं। ये तो भारत सरकार ने क्या लाया कानून। हमको लगता है कि भारत सरकार के जो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय है, उनके मंत्री है, उनके स्क्रिप्ट को देश के प्रधानमंत्री जी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। अब बोलते हैं कि जो एक्सीडेंट हो जाएगा वो ड्राइवर दोषी होगा, उसको 10 साल की सजा होगी। हम समझते हैं कि ड्राइवर के सिर्फ दोष से एक्सीडेंट नहीं होता है, गाड़ी में ब्रेक फेल हो जाएगा, उसका स्टीयरिंग फेल हो जाएगा, बहुत सारे तकनीकी गड़बड़ी से भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए उस कानून को देख लीजिए, बढ़िया से अध्ययन कर लीजिए, जो लोग स्पेशलिस्ट है उनको बैठाइए और बैठा करके उसमें संशोधन करना चाहिए। एक सवाल बीजेपी कर रही है कि जो नीतीश कुमार अध्यक्ष बने हैं वहां पर तोड़फोड़ कर रहे थे ललन सिंह, इसलिए उनको हटा करके अध्यक्ष नहीं, ये बीजेपी प्रोपेगेंडा करता। बीजेपी के जिम्मे कोई दूसरा काम नहीं है। यदि इस देश में सबसे झूठा कोई इंसान है तो देश के महामहिम प्रधानमंत्री जी हैं। माननीय प्रधानमंत्री इस देश का सबसे झूठा इंसान है, और सबसे झूठा इल्जाम लगाने वाला, कुप्रचार करने वाला कोई राजनीतिक दल है, उस दल का नाम है भाजपा। कौन कह दिया कि मेरा दल टूट रहा था? ललन बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष है और लालन बाबू के ही कमेटी में हम जनरल सेक्रेटरी है देश का। कभी ऐसा नहीं लगा। और आपको मालूम नहीं होगा, ललन बाबू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में प्रस्ताव लाए कि लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, हम चुनाव में बचेंगे तो पार्टी कैसे चलाएंगे, इसलिए हमको मुक्त कर दिया जाए। अब माननीय नीतीश कुमार जी, आप अपना कुर्सी संभालिए। आप पहले भी अध्यक्ष रहे हैं और आज भी हम आपको अध्यक्ष मान रहे हैं। तो इसलिए सबकी सहमति से 100% पदाधिकारियों ने अपनी सहमति दिया कि नीतीश कुमार निर्विवाद नेता है, सब सम्मानित नेता है, सबके गार्जियन है। हम लोगों ने कहा आप ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुर्सी संभालिए, अच्छा होगा। क्या जो अभी आप लोगों की बैठक हुई उसमें सीट शेयरिंग को लेकर के बातें उठी है कि बिहार में इस सीट शेयरिंग के मामले में, गठबंधन के मामले में, सब सवालों पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी को, बिहार के मुख्यमंत्री जी को कार्यकारिणी ने, देश की कार्यकारिणी ने अधिकृत कर दिया। ना हम तो कहा कि इसका समीक्षा होनी चाहिए। रामनवमी को छोड़ के 22 जनवरी को राम जी की जयंती मनाई जाएगी। अरे भाई, जयंती मनाना तो किसी का अपना, जयंती मनावे, हम तो जयंती पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन एक बात जरूर करेंगे,
मंदिर बनती है अयोध्या में। इस पहले से इस देश में 34 करोड़ मंदिर है। एक पहल का ही मंदिर नहीं बन रहा, कई मंदिर है, लेकिन इतना प्रचार किया जा रहा है। हमको तो मंदिर बनाने में प्रचार की क्या मतलब है? सब काम छोड़ करके मीडिया लगा है, नेता लगा है मंदिर के प्रचार में। हम तो माननीय प्रधानमंत्री से कहेंगे कि इस देश में 140 करोड़ लोग हैं। अरे भाई वही की तो समस्या देखिए। मंदिर से कोई गरीबी, हम मंदिर के खिलाफत नहीं है, लेकिन सिर्फ मंदिर में पूजा करने से ही गरीबी खत्म नहीं होती है। हम लोग भी ये धर्म निरपेक्ष देश है, सब किस्म के लोग धर्म मानते हैं, लेकिन सिर्फ यही के प्रचार करते हैं। बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी बनाइए, बड़ी बड़ी स्कूल खोलिए। हम लोग तो मांग किए थे कि भाई सभी जिला में सैनिक विद्यालय खोल दीजिए, लड़का पढ़ेगा तो अफसर बनेगा। वो ना करके दूसरे काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग मंदिर के खिलाफत नहीं है, लेकिन मंदिर बने तो श्रद्धा का मंदिर है, श्रद्धा के लिए कोई पूजा करता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी प्रचार कर रहे हैं वोट के लिए। वोट की राजनीति मंदिर का नहीं करना चाहिए, ये मैं आग्रह करता हूँ। एक सवाल है कि कह रहे हैं कि जेडीयू को भाजपा से गठबंधन करनी ही पड़ेगी, ऐसा क्यों? किस बात के लिए करना पड़ेगा? हमारा तो ऑलरेडी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है। एक पूर्व विधायक आप ही का बयान आया है कि एक गलती नीतीश कुमार फिर से कर ले कि अब इधर पूर्व विधायक का बयान हमने नहीं पढ़ा, नहीं सुना है, लेकिन हम लोग का गठबंधन है। इंडिया गठबंधन में लालू जी हैं, माले के लोग हैं, कांग्रेस लोग हैं, नीतीश कुमार जी का है, ये सब लोग हैं। ये गठबंधन मजबूत है। बिहार में सब ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है, देश में सब ठीक है। घबराइए मत, 2024 में देखने को मिलेगा इसका परिणाम क्या होगा। एक आखिरी सवाल कि क्या जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता के पास न्योता जा रहा है राम वहां पर अयोध्या आने के लिए, उनको जाना चाहिए? तो जिसको न्योता जा रहा जाए, हम कहा करें कि मन जाइए। आपको जिसको न्योता आ रहा है, यदि धार्मिक न्यास बोर्ड या मंदिर निर्माण के लिए जो कमेटी बनी है, यदि वो भेज रहे हैं न्योता, तो उस न्योता में शामिल होना चाहिए। लेकिन एक महंत ने कहा है कि जिसकी पत्नी नहीं है उनको मंदिर का उद्घाटन नहीं करना। इस पर नरेंद्र मोदी जी को सोचना पड़ेगा। बोले अशुभ हो जाएगा। शुभ होता है तब जिसकी पत्नी रहती है, वही आदमी मंदिर का उद्घाटन करता है। तो उस महंत का तो बात मानिएगा। हम तो कहेंगे कि आप बहुओं से मत उद्घाटन कीजिए, और नहीं तो जो सैदा बन को बुलाइए, उनकी पत्नी जो सेवन है उनको बुलाइए, साथ रहिए।